जहि विधि नाथ होय हित मेरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। ये दोहा है राम जी का, लेकिन इसको अक्सर प्रतापगढ़ कुंडा के कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कहते रहते थे। तो आज हम बात करेंगे कुंडा का गुंडा कौन, पूछता है न्याय चक्र। अब अखिलेश यादव व राजा भैया के बीच बढ़ रही तकरार, मुख्यमंत्री बनने की फिराक में राजा भैया। उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव फिलहाल शांतिपूर्वक संपन्न हुए, मगर पांचवें चरण के मतदान से सियासी राजनीति में सियासी दुश्मनी में तब्दील होती नजर आने लगी है। प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों पर शारीरिक आर्थिक क्षति होना शुरू हो गया है। इससे आखिर क्या मायने लगाया जाए? क्या एन केन सत्ता हथियाना या फिर सत्ता बरकरार रखना, पूछता है न्याय चक्र। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं समय हूं। अभी प्रतापगढ़ कुंडा की रार धीमी भी नहीं हुई थी कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला करके लगभग 50 गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया गया, जिसमें सियासी हलकों में पारा और चढ़ गया। यहां तक कि भाजपा की महिला सांसद थी बचाव पक्ष में आग उगलती नजर आई। हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। खैर, आपको सबसे पहले हम ले चलते हैं प्रतापगढ़, जहां राजा भैया के नाम से मशहूर दबंग कुंडा का गुंडा कहा जाने वाला वह कौन है। आइए डालते हैं उस पर एक नज़र। कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लगभग 6 फीट लंबे राजघराने से संबंध रखने वाले इस व्यक्ति ने 1993 में 26 वर्ष की आयु में निर्दल विधायकी का चुनाव लड़कर विजयी हुए थे, जो अनवरत जारी है, और पहली बार बीजेपी के कल्याण सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनकर 1999 तक कार्यक्रम मंत्री तक बने रहे। 2004 से 2007 तक खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री बने। उसके बाद वह बसपा सरकार में दबंगई की जांच करवाने के आरोप में उन्हें जेल भी जाना पड़ा और आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर रखते हुए उन पर पोटा लगा दिया गया। मगर अखिलेश सरकार यानी 2012 में जेल से रिहा होकर जेल मंत्री बन बैठे। ये मुलायम सिंह की देन थी। 31 अक्टूबर 1967 में जन्मे राजा भैया महाप्रभु बाल विद्यालय नारायणी आश्रम शिवकुटी इलाहाबाद से शिक्षा दीक्षा लेकर कर्नलगंज इंटर कॉलेज इलाहाबाद से शिक्षा करने के बाद स्नातक किया। इनके पिता राजा उदय प्रताप, माता मंजूले राजे, मगर भाई बहन ना होकर इकलौते पुत्र राजा भैया को घुड़सवारी, तीरंदाजी, जानवर पालना, बुलेट एवं हेलीकॉप्टर चलाने के शौकीन। मौत के मुंह से वापस आने वाले इस व्यक्ति को वर्ष 2002 में भाजपा के विधायक राजा पूरन सिंह बुंदेला का अपहरण व धमकी देने का आरोप लगा था, जिसमें उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। इसमें उनके पिता व चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह पर पोटा भी लगा दिया गया था, परंतु 2003 में मुलायम की सत्ता आते ही मात्र आधा घंटे में पोटा हटाकर 2004 में उन्हें मंत्री तक बना दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पोटा आरोपों को खारिज करने से मना कर दिया था। वहीं पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ RS पांडे, जिन्होंने राजा भैया के घर छापेमारी की थी, उनके मंत्री बनते ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई या फिर मरवा दिए गए। यह आज भी संदिग्ध है। इनकी कहानी यही नहीं खत्म होती। उसके बाद 3 मार्च 2013 को DSP जियाउल हक की हत्या कुंडा में ग्रामीण और पुलिस के बीच संघर्ष के दौरान भी एक सुनियोजित हत्या इनके ही इशारे पर हुई थी, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि DSP इनके घर जाकर दस्तखत करने से मना कर दिया था। यानी योग्य, ईमानदारी व स्वाभिमानी दिव्यगंध CEO जियाउल हक इनके इशारे पर नहीं नाचते थे, जिसकी रिपोर्ट उनकी पत्नी परवीन ने दी, जिसमें राजा भैया के साथ नगर पंचायत चेयरमैन गुलशन यादव, उनके प्रतिनिधि
हरिओम श्रीवास्तव आदि आरोपित थे, लेकिन सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन सीओ की पत्नी आज भी चुप नहीं है। इसके अलावा शौकीन मिजाज राजा भैया के दादा बजरंग बहादुर सिंह उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति थे। बाद में वे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन राजनीति में प्रवेश करने वाले अपने कुल में वे अकेले मात्र हैं जो विगत 31 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं और बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान वे दंगों में संलिप्त भी रहे, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उन्हें अपमानित भी किया था। उसके बाद अब जब 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार उनके करीबी गुलशन यादव को सपा प्रत्याशी उतार देने के बाद रार बढ़ती नजर आ गई, क्योंकि इस दौरान आरोप प्रत्यारोप के चलते सियासत एक बार गर्मा गई है और एक दूसरे पर मुकदमे पंजीकृत हो गए। धन्यवाद। इस सामने जो बैठे हैं धूप में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सादर प्रणाम। यहाँ धमकीदार बहुत हैं, धमकियाँ बहुत देते हैं, न रोड बनवाएंगे, न नल लगवाएंगे, न नहर साफ कराएंगे, और नहर साफ कराएंगे सिर्फ एक जात के लोग। और जो यहाँ के छोटे वाले विधायक हैं उनकी खुद नहीं चलती, उनका खुद का बस्ता रखा रहता है रेलवे स्टेशन पे। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? और माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव की कृपा न होती तो आज ये जेल में होते हरामखोर। जब धमकाते हैं ना, जो धमकाते हैं, गुंडा बन के टहल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, आपने विकास किया होता, आपको ये दिन न देखना पड़ता कि आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गली गली भटक रहे हैं। बनते हो राजा, अगर आप राजा हो तो आराम से महल में बैठो, जनता को सुकून से रहने दो। जनता का भी खा जाते हो, कोटेदार का भी खा जाते हो। कोटेदार से लेके दो कहेंगे हम कन्याओं की शादी करा रहे हैं, कहते हैं हम बच्चियों की शादी कराते हैं। वो एक संस्था है, संस्था के तहत कराते हैं, पैसा आता है उसमें, वो ट्रस्ट है, तो कोई एहसान नहीं करते हैं। कहेंगे कि प्रधान जी 51,000 तोरे जिम्मे, प्रधान जी 51,000 तोरे जिम्मे, तू तो काफी बार से प्रधान है, तोरे जिम्मे 1 लाख। कोटेदार अब तो खैर चीनी बंद हुई है, नहीं कहिए तोरे जिम्मे 2 कुंटल चीनी और 5 बोरा गेहूं, डिग्री कॉलेज भिजवावा, अगर उन बच जाए उसका भेज नहीं है। सब लोग भैया मतदान करिए, साइकिल चलाइए, साइकिल वाली बटन दबाइए और विधायक बनाइए अपने इस बेटे को। और जितने गुंडा गुंडी यहाँ है सब राइट फाइट टाइट कर देंगे गुलशन यादव। और यहाँ धमकी देते रहते हैं, धमकीदार, धमकीबाज, और वहाँ नंगे पांव जाके बटुर के बैठ जाते हैं। फोटो देखे होंगे आप लोग। और अब अखिलेश यादव व राजा भैया सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को ट्वीट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखना यह है कि यदि अखिलेश यादव सत्ता पर काबिज होकर कुंडा में कुंडी लगाते हैं या फिर राजा भैया 7 पुश्तों तक कुंडी लगाने वाला कोई पैदा ही नहीं। यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। कुंडा के लोग हमेशा मंत्री देखते थे, कुंडा के लोगों को हमेशा मंत्री मिलता था। बताओ इस बार मंत्री मिला कि नहीं मिला? रह गए खाली कि नहीं रह गए? और किसी की सरकार हो, सपा की सरकार हो मंत्री, बीजेपी की सरकार हो तो मंत्री। बताओ इस बार छुट्टी हो गई कि नहीं हो गई? अगर छुट्टी वहां से हुई है तो छुट्टी अगर आप कर दोगे तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। मैंने सुना है कि जीतने के लिए सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।
जो खराब बातें वो सब की जा रही हैं। हो सकता है धमकी भी मिले, हो सकता है कोई डराए भी, हो सकता है कि कोई लालच भी दे, हो सकता है कि कोई कुछ बांटे भी। बताओ उनके चक्कर में तो नहीं आ जाओगे? साइकिल याद रखोगे? और साइकिल को इसीलिए याद रखना कि सरकार बनने जा रही है। सरकार बनेगी तो कुंडा में भी गुलशन होगा, और गुलशन जीतेगा तो सरकार भी बनेगी। मुझे पता था ये माइक ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब जब माइक ठीक हुआ है तो सब ठीक हो जाएंगे, और रहे बचे आपके वोट से ठीक हो जाएंगे। बताओ, वोट से ठीक करने के लिए वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो बताओ ठंडे पड़ गए कि नहीं ठंडे पड़ गए हैं? जब से वोट पड़ा है, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और अभी चौथे चरण में वोट पड़ा है, बीजेपी के लोग ठंडे पड़ गए हैं। और जो गर्मी निकाल रहे थे, अगर आज कुंडा का जन समर्थन देख लेंगे, अगर कुंडा के लोगों को आज देख लेंगे इतना, तो उनकी भाप निकल जाएगी, भाप। जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकाल करके आपको नौकरी देने का काम करेंगे। पुलिस में नौकरी निकालेंगे, पुलिस में भी नौकरी निकलेगी, और 11 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली हैं, उन सरकारी नौकरियों को भी भरने का काम नौजवानों को नौकरी दे करके करेंगे। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे लैपटॉप बांट दिए हैं। बताओ कुंडा के नौजवानों, किसी को लैपटॉप मिला हो तो बता दो। ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, क्या ये बाबा मुख्यमंत्री ने दिए आपको? और अभी आपने सुना होगा एक बीजेपी के नेता का भाषण, जो लैपटॉप देने की बात कर रहे थे, उनका भाषण सुनकर के जनता लोटपोट हो रही है। उन्होंने कहा कि इंटर पास करके जो 12वीं पास कर लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वीं में एडमिशन लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ, आपको अपनी खेतों की रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही? छुट्टा झुंड पर घूम रहे कि नहीं घूम रहे? गौशाला में गाय मर रही है, और हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर सांड वो लोगों को टक्कर मार रहा है। बताओ, टक्कर मार रहा कि नहीं मार रहा? एक बीजेपी वाले कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। जब से इनकी सरकार आई है, डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है, और जो पैसा गरीबों की जेब से लूट करके ये अमीरों की तिजोरी में भर रहे हैं, वही अमीर मौका पा करके बैंकों से पैसा लेकर के भारत छोड़ करके भाग रहे हैं। बताओ, भारत छोड़ के भागे कि नहीं भागे? एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के और 23,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। ये सरकार नहीं पकड़ पाई। अगर गरीब कुछ लोन ले ले और नहीं दे पाए तो उसे ये सरकार पकड़ लेती है, लेकिन अमीर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, इनके नेता जो हैं वो झूठ बोलते हैं,
बड़ा नेता है तो वो भी झूठ बोल रहा है, छोटा नेता है वो भी झूठ बोल रहा है। और अगर इनके भाषण सुनोगे तो आप देखोगे जो छोटे नेता हैं छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी, और इसीलिए ये सब कंपनियों को बेच दे रहे हैं, हवाई जहाज बेच दे रहे हैं, रेलगाड़ी बेच दे रहे हैं, कंपनियों को बेच दे रहे हैं, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े, रोजगार न देना पड़े। समाजवादी सरकार ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके नौजवानों का भाग्य और भविष्य सुधारने का काम करेंगे। सच्चाई कहां तक सामने होगी ये तो 10 मार्च ही तय करेगा, या फिर राजनीति की चादर ओढ़कर सत्ता की आग में सेकते नजर आएंगे, ये सवाल छोड़कर जा रहे हैं न्याय चक्र NCTV की ब्यूरो रिपोर्ट। धन्यवाद।